पंक्चुएटर्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मतलब इसका पर्पस क्या है, देखो, इट इज़ यूज टू स्ट्रक्चर योर प्रोग्राम एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये क्या होता है, अपने प्रोग्राम को मतलब स्ट्रक्चर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। जैसे हमें कहीं राउंड ब्रैकेट यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है, कॉमा यूज़ करना है, सबका डिफरेंट पर्पस है, जो हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो समझ आएगा हमें, ठीक है। पंक्चुएटर्स के लिए सिंबल्स क्या क्या यूज़ करते हैं, सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं, डबल कोट्स यूज़ करते हैं, कॉमा है, राउंड ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, डॉट, कॉलन साइन, सेमीकोलन, हैश, एटसेट्रा। कई सारे सिंबल्स हैं जो हम पंक्चुएटर्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको ये सब सारी चीज़ें यूज़ करने को मिलेगा, तो बहुत समय हम यूज़ करेंगे, मतलब उसमें समझ आ जाएगा आपको, नथिंग टू वरी, ठीक है। अभी ज़्यादा बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे और हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग सा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं पंक्चुएटर्स के बारे में, इतना काफ़ी है, बस इतना समझना है आपको पंक्चुएटर्स में ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कमेंट्स करेंगे, सारा ऑपरेटर्स वगैरह हम कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ टोकन जो भी था मैंने बता दिया था। अब हम देखते हैं कुछ और भी चीज़ें हमें करना है जो प्रोग्राम में हम लिखते हैं। जब प्रोग्राम लिखेंगे तो कई सारी चीज़ें हमें लिखने होंगे, तो उसमें एक है कमेंट्स। देखो कमेंट्स का क्या होता है, जैसे अब स्टेटमेंट आप लिखते हैं ना, जो भी स्टेटमेंट लिखते, जो भी कोड लिख रहे होते हो, अब कुछ कोड्स ऐसे होते हैं, मान लो जैसे आपने अभी तो 2-4 लाइन की कोड लिखोगे या 10 लाइन की कोड लिखोगे जो आपको याद रहेगा, जिसका पर्पस भी पता होगा। कभी बार क्या होता है कि हमें 100 लाइन्स ऑफ कोड, 500 लाइन्स ऑफ कोड, 1000 लाइन्स ऑफ कोड लिखने होते हैं और उसमें बहुत सारे फंक्शंस वगैरह यूज़ होंगे। तो उसमें बीच में अगर मान लो हमने क्या कोड किस चीज़ के लिए लिखा है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ नोट्स बना कर रख देते हैं। कोड के अंदर ही हम नोट्स बना देते हैं, जिससे कि बाद में अगर हम वो कोड देखें या कोई और बंदा उस कोड को देखता है तो वो समझ सके उस कोड को, उस कोड के बारे में इंफॉर्मेशन, कुछ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे वो कोड को समझने में उसे हेल्प मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ही खुद से कोड करते हो, मान लो अगर 500 लाइन्स का कोड किया है, अगर उसको 6 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर उसी सेम कोड को देखते हो बीच में जाके कहीं पे, और पर्टिकुलर चीज़ क्या है, किस चीज़ के लिए है, यूज़ हो रहा है, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आपको याद नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि कोड में हम कुछ कमेंट्स डाल देते हैं, हम नोट्स बना के रख देते हैं, उस कोड के अंदर एक नोट डाल देते हैं, ठीक है। तो जो नोट्स डालते हैं उसी को हम कमेंट्स कहते हैं। और जो नोट्स होता है वो पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो सिर्फ आपका लिखा हुआ रहेगा, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, हमें समझने के लिए होता है, कोड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है वो, ठीक है। तो उसी को हम कमेंट्स कहते हैं। आप समझ चुके होंगे कमेंट्स क्या है, मैंने ऐसे फॉर्मूले लिख दिए हैं। कमेंट्स क्या है, इट इज यूज्ड टू राइट इंफॉर्मेशन अबाउट कोड, ठीक है। दूसरा, इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो कोड में आप कहीं भी डाल दो, लेकिन डालने का कुछ तरीका होता है, जो 2 तरीके का कमेंट होगा। अब कमेंट हमेशा ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही लाइन में कमेंट खत्म हो जाएंगे, कमेंट 1 लाइन में भी हो सकते हैं, 2 लाइन में भी हो सकते हैं, 3 लाइन में भी हो सकते हैं, है ना। तो कमेंट एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। जैसे 1 लाइन में खत्म हो गया कमेंट, तो उसको हम कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट। जो कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल लाइन्स के होते हैं, ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं वो। तो टाइप्स ऑफ कमेंट्स में 2 हो गए, एक सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अब सिंगल लाइन कमेंट क्या है, सिंगल लाइन कमेंट हम क्रिएट कैसे करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है जो कमेंट एक ही लाइन में टर्मिनेट हो जाता है। जैसे 1 लाइन का ही कहीं हमें नोट बनाना है तो उसको हम सिंगल लाइन कमेंट कहेंगे। सिंगल लाइन कमेंट क्रिएट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग हैश सिंबल, हैश साइन से हम क्रिएट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हमने कोड लिखा है, x की वैल्यू x = 10, y = 20, x = x + y, प्रिंट एस हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या दिया, s = x + y है, ये क्या कर रहा है, एडिंग 2 नंबर्स। मैंने यहाँ पे दे दिया हैश डाल के कि एडिंग 2 नंबर्स। चलिए देखिए, सिंगल लाइन कमेंट मैंने कहा था 2 टाइप के कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कैसे हैं, सिंगल लाइन कमेंट डालने के लिए हम हैश सिंबल दे देंगे, उसके बाद जो भी लिखना है आप उस लाइन में लिख दीजिए। तो उस लाइन को कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा उसको, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कैसे कमेंट डालते हैं। जैसे मान लो हमने x इक्वल टू 10 ले लिया, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 4 लाइंस का प्रोग्राम है। अब सिंपल हमने क्या किया, x इक्वल टू ये दे दिया, कोड डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखो s इक्वल टू x प्लस वाई, ये लाइन क्या कर रहा है, इट इज एडिंग 2 नंबर्स, ये 2 नंबर को ऐड कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक हैश डाल के ये कमेंट दे दिया है, एडिंग 2 नंबर्स, ये बता रहा है कि ये नंबर 2 नंबर को ऐड कर रहा है। हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे, अब ये कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन ये कोड में रहेगा आपका, ठीक है। ये सिर्फ आपके देखने के लिए रहेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा, चाहे कोई और बंदा देखता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा, ये सिर्फ जिससे कि कोड थोड़ा क्लियर हो जाए हमारा कि कोड है क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोड, ठीक है। सो यू कैन मेक नोट ऑफ इट, ठीक है ना। तो नोट बनाने के लिए हम हैश सिंबल यूज करते हैं। अभी ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। मल्टी लाइन जहां पे मल्टीपल लाइंस ऑफ कमेंट डालना है आपको। मल्टी लाइन कमेंट्स डालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि भाई आप हैश से देखो सिंगल लाइन कमेंट डाला है ना, अब सिंगल लाइन करके 3-4 लाइन डाल दो। मान लो पहला हैश डाला, सिंगल लाइन कमेंट डाल दिया, फिर दूसरा हैश डालेंगे, फिर दूसरा लाइन कमेंट डालेंगे, फिर दूसरा लाइन डालेंगे, फिर तीसरा हैश डालेंगे, तीसरा लाइन डाल देंगे। ऐसे करके आप मल्टी लाइन कमेंट्स डाल सकते हो। दैट इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग मल्टी लाइन कमेंट्स। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप बार बार हैश सिंबल डालना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम क्या करते हैं, मान लो अगर 5 लाइन्स का कोड है तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स हमें हैश डालना पड़ेगा और बार बार कमेंट लिखने पड़ेंगे। उसकी जगह हम क्या करेंगे कि हम मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ट्रिपल कोट्स यूज करेंगे। ट्रिपल कोट्स, अब ट्रिपल कोट्स देखिए, इट इज क्रिएटेड, देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए क्या लिखा हुआ है, इट इज क्रिएटेड यूजिंग ट्रिपल कोट्स। अब ट्रिपल कोट्स देना है, सिंगल करके 3 हो सकते हैं। देखो 2 तरह से करते हैं, या तो सिंगल करके 3 कोट्स बनाओगे आप। अगर सिंगल करके 3 कोट्स से स्टार्ट किया है तो मल्टी लाइन, जैसे मान लो देखो यहाँ पे ये लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तो यहाँ पे जहां लाइन खत्म होगा यहाँ पे हम कोट्स क्लोज करेंगे। अगर स्टार्टिंग सिंगल कोट से डाला है, सिंगल कोट्स 3 दिया है, तो क्लोज करते समय भी हम सिंगल कोट्स ही यूज करेंगे। अगर मल्टी कोट, देखो मल्टी लाइन, ये डबल कोट्स भी हम डाल सकते हैं। डबल कोट से भी हम ट्रिपल डबल कोट्स डाल देंगे। देखो यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट्स डाला, फिर जितना लाइन देना है दे दो आप, और लास्ट में ट्रिपल डबल कोट से हम क्लोज करेंगे। तो इससे भी मल्टी लाइन कमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी क्रिएट कर लोगे। जैसे देखो अब मान लो अभी हमने ये प्रोग्राम बनाया, अब हम दूसरा प्रोग्राम, मान लो एक ही प्रोग्राम के अंदर हम दूसरा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये जो कोड अभी हमने लिखा है ये एग्जीक्यूट ना करे, इसके नीचे हम दूसरा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट बना देंगे। कैसे कमेंट बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल कोट्स मैंने बताया था आपको, देखिए 1 1 2 3 ट्रिपल कोट्स हमने यूज कर लिया, स्टार्टिंग किया और यहाँ पे क्लोज कर देंगे 1 2 3। तो ट्रिपल कोट से अब ये जो चारों लाइन है ये कमेंट बन गए। देखो 4 लाइन को एक साथ हमने कमेंट बना दिया। यहाँ क्या कर सकते थे यहाँ पे हैश 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 ऐसे कर सकते थे आप। उसकी जगह पे हमने क्या किया, एक बार में ही ट्रिपल कोट्स डालना स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, तो 4 लाइन का कमेंट हमारा बन गया है, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मान लो आपने दे दिया डबल कोट्स 1 2 3, फिर क्लोजिंग के टाइम पे भी आपको डबल कोट्स ही यूज करना है, ये याद रखना है आपको 1 2 3। तो ट्रिपल कोट्स अगर डबल कोट से स्टार्ट किया है तो डबल कोट से ही क्लोज करना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्लियर है। चलिए कमेंट्स हमारा हो गया है। मैं देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये आपको पता है। कोई भी हम कोड लिखते हैं, कोई भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे तो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब ये कमेंट जानना जरूरी था आपके लिए, इसलिए मैं कमेंट बता रहा हूँ। चलिए ठीक है।